नमस्कार। मैं परेश पटनायक। मेरे साथ अभी बाजात का सीआईओ मिस्टर निमेश चंदन सर है। वेलकम टू सर। ये जो बाजात का अभी जर्नी हुआ 1 साल से काफ़ी तेज से आगे बढ़ रहा है। ये हमारा जो इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो में कैसे मदद करेगा? देखिए, इंडिया में अभी जो अपॉर्चुनिटीज हैं जी सर। वो इतनी अट्रैक्टिव हैं कि स्टॉक मार्केट जो ऊपर चल रहा है वो इसका एक रिफ्लेक्शन है कि भारत अच्छा काम कर रहा है। अब अगर हम देखें कि बाकी देश जो डेवलप देश हैं या इमर्जिंग मार्केट जो हैं उनसे इंडिया काफ़ी बेटर प्लेस्ड है। हमारी जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग है, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, फॉरेक्स रिजर्व भी हमारे अच्छे हैं। बैंक्स में अगर बैंकिंग सेक्टर को देखा जाए तो उनमें एनपीए काफ़ी कम है। अगर हाउस होल्ड डेट देखा जाए वो भी मैनेजेबल है। कंपनी की जो डेट टू इक्विटी है वो रेशियो भी कम है, यानी लेवरेज जो है कंपनीज में कॉर्पोरेट जी। सेक्टर में वो भी कम है। तो ये सब आपको जो इंडिकेटर्स है कहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ में रिस्क कम है। तो इंडिया एक अच्छी सिचुएशन में है आज। कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अच्छी ग्रो हो रही हैं। और इंडिया की खास बात यह है कि इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स उसके प्रॉफिट्स, टोटल कंपनी जो कंट्री के प्रॉफिट्स हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उससे एक स्टेडी ग्रोथ सा आ रहा है कि अगर एक सेक्टर अच्छा नहीं करता तो कोई और सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो दैट इज गुड। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ सेक्टर्स या कुछ थीम्स में वैल्यूएशन अब थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो वहां पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे कंपनीज अच्छी नहीं है, बट अगर आप हाई वैल्यूएशन पे किसी कंपनी को ले रहे हैं तो आपकी जो कंपाउंडिंग है वो कम हो जाती है, या फिर एक करेक्शन में आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो बस ये ध्यान रखना है। और एक तो जो हमारा जो सीनियर सिटीजन है, जो रिटायर्ड पर्सन है, उसका जो रिटायर्ड का फंड आ रहा है, जैसे हम लोग का एसडब्ल्यूपी करके लोग को देते हैं मंथली पेंशन टाइप का, उस उसका जो रिटायरमेंट लोग को कैसे मदद करेंगे वो स्ट्रैटेजी? सो सीनियर सिटीजन, रिटायरीज जिनको कुछ इनकम चाहिए होती है जी या सर। लेस वॉलेटाइल पोर्टफोलियो चाहिए होता है, उसके लिए हमने दो फंड लॉन्च किए हैं। एक है बैलेंस एडवांटेज फंड, दूसरा है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें इक्विटी की एलोकेशन कम होती है, उस हिसाब से उसकी जो वॉलेटिलिटी होती है बाकी इक्विटी मार्केट इंडाइसेस या अदर फंड से कम होती है। प्लस मल्टी एसेट में तो आप जानते ही हैं कि फिक्स्ड इनकम के साथ गोल्ड भी होता है, तो एक और एसेट क्लास जिसमें उनके पैसे निवेश होते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम होती है, उनको इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन भी मिलता है, प्लस विथ लोअर रिस्क। ओके। थैंक यू सर। नमस्ते।